सिरसा के विधायक और हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को आज दिल्ली की एक अदालत ने गीतिका आत्महत्या प्रकरण के अंदर बरी कर दिया है। ये आज की बड़ी खबर है और इस खबर पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे निवेदन, कलम कैमरा आपको नई अपडेट देने के लिए है और इसमें ताज़ा समाचारों के साथ साथ आपको विभिन्न समाचारों के विश्लेषण भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। और इस समाचार पर बात करते हैं तो आज आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2012 को दिल्ली के अशोक विहार इलाके में गीतिका शर्मा, जो MDLR कंपनी के अंदर कभी एयर होस्टेस थी और बाद में वो निदेशक पद पर भी रही और बाद में उसने काम छोड़ करके और दुबई की एक कंपनी के अंदर काम करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इस बीच उसने 5 अगस्त 2012 को अपने घर में आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें लिखा था कि गोपाल कांडा और उनके एक कार्यालय की वरिष्ठ अधिकारी अरुणा चड्ढा से वो परेशान होकर के, उनकी प्रताड़नाओं से परेशान होकर के वो आत्महत्या कर रही है। इस केस में जब ये प्रकरण हुआ, जब ये घटना हुई, उस समय गोपाल कांडा हरियाणा की कांग्रेस सरकार में निर्दलीय विधायक होने के नाते गृह राज्य मंत्री के पद पर आसीन थे और उसके बाद उनको न केवल पद छोड़ना पड़ा बल्कि काफ़ी लंबा संघर्ष भी करना पड़ा। और कुछ दिन अंडरग्राउंड रहने के बाद में गोपाल कांडा को फिर बाद में अरेस्ट कर लिया गया और उन्होंने करीब 18 महीने तिहाड़ जेल में भी काटे। आज जैसे ही ये खबर आई कि उनको आज बरी कर दिया गया है अदालत ने, तो उसके बाद सिरसा में जहां उनका घर है, सिरसा के चौक चौराहों पर खूब जश्न मनाया गया और खूब पटाखे फोड़े गए और मिठाइयाँ बांटी गई उनके समर्थकों द्वारा। कुछ समर्थकों ने यहाँ तक कहा कि ये न्याय की जीत है और न्यायपालिका पर उनका विश्वास बढ़ा है और कुछ लोगों ने ये कहा कि ये एक धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति की जीत है और सच जो है वो हमेशा जीतता है, हारता नहीं है। लेकिन ये सच कितना है और कितना सब कुछ है ये आप सब जानते हैं। आज की खबर में सिर्फ इतना ही कि गोपाल कांडा जो है वो बरी हो गए हैं और अब उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले सिरसा में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की एक बड़ी रैली थी। उस बड़ी रैली के अंदर गोपाल कांडा और उनके छोटे भाई गोविंद कांडा ने बहुत प्रयत्न किए थे उस रैली को सफल बनाने में, आर्थिक तौर पे भी काम किया था और दूसरे सामाजिक स्तर पर भी उनका बड़ा योगदान था। उसके बावजूद गोपाल कांडा को उस मंच पर जगह नहीं मिल पाई थी। आज की दूसरी खबर ये है कि हरियाणा में, पंजाब में बहुत लंबे दिनों तक, कई दिनों तक कहर बरपाने वाली घग्गर नदी में अब जल स्तर कम होना शुरू हो गया है। आज 25 जुलाई के दिन जो O2 में पानी जो बताया जा रहा है वो 35,000 के आसपास, 35,000 क्यूसेक के आसपास बताया जा रहा है और 33,000 के क्यूसेक के आसपास पानी राजस्थान की तरफ छोड़ा जा रहा है। अभी कुछ दिन राहत के लगते हैं अगर पीछे बरसात नहीं होती है, पहाड़ों पर, पंचकुला एरिया में और दूसरे इलाकों में अगर बरसात ना हो, जहां से बरसात का पानी इस घग्गर नदी में आता है, तब तक लगता है कि राहत रहेगी। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।